नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक के लाभ। यानी कि जब किसी भी पाठ्यक्रम में एक पाठ्य पुस्तक टीचर के लिए हो, चाहे शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी टेक्स्ट बुक के बारे में आज हम लोग देखेंगे और ये क्या है, उससे क्या क्या एडवांटेज या मेरिट्स होते हैं। यानी कि एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक के लाभ। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है आपका जो पॉइंट है, फर्स्ट आपका है क्या है, पाठ्यक्रम का ढांचा रखकर उसे उसकी उद्देश्यों से परिचित कराती है। देखिए, पाठ्यक्रम जितना भी टेक्स्ट बुक होता है वो एक गाइडलाइन होता है टीचर के लिए कि कितना किस कक्षा में कितना ज्ञान देना है। यानी कि एक ढांचा होता है एक टीचर के लिए, और उसी उद्देश्य को और उसके साथ में एक टीचर को उद्देश्य भी पता होता है कि बच्चे को किस उद्देश्य तक क्या है पढ़ाना है या फिर कार्य कराना है। यानी उसको उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यानी उसको ढांचा भी मिल जाता है और उसके साथ में क्या है, उद्देश्य भी मिल जाता है कि हमें करना क्या है। जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो क्या होता है, आप उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे एक टीचर है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाता है, वो 4th से ही पढ़ाना शुरू करता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, लेकिन 4th में थोड़ा पढ़ना है, 5th में थोड़ा और पढ़ना है। यानी कि 4th में कितना देना है ज्ञान, 10th वाला तो दे नहीं सकता। यानी 4th क्लास में कितना देना है, किस हद तक बच्चे को ज्ञान, ये टेक्स्ट बुक से एक टीचर को पता होता है। अगला है प्रभावशाली बनाने में सहायक। यानी कि शिक्षा में यानी कि पढ़ाई जब बच्चा कर रहा है, शिक्षण को ये प्रभावशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि एक गाइडलाइन है ये हमारा, और टीचर उसी गाइडलाइन के अनुसार चलता है। यानी सिस्टम से, जब कोई भी चीज़ सिस्टम से होती है तो वो क्या होता है, आगे जाके सफल होता ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, ये प्रभावशाली बनाने में भी सहायक होता है। थर्ड है आपका, अध्यापक के लिए अभ्यास मालाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मैंने क्या, जब फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब कर रही थी उसी समय मैंने बोला था कि अध्यापक के लिए क्या है, ये एक तरह का अभ्यास मालाएं उपलब्ध, बहुत सारा गाइडलाइन भी हो जाता है, उसके साथ में अभ्यास मालाएं भी क्या होता है, उपलब्ध हो जाती है। यानी बच्चों को तैयार नहीं करना एक टीचर को तैयार नहीं करना पड़ता है उस अभ्यास को बनाने में। इसमें क्योंकि दिया हुआ रहता, और दिया हुआ रहने के कारण क्या है, एक टीचर आसानी से वो ले लेता है, और साथ में मतलब आसानी यानी इजी में ले लेता है, उपलब्ध हो जाता है। अगला है, 4th पॉइंट है, मानसिक विकास एवं महत्व को ध्यान में रखते यानी कि मानसिक विकास को महत्व को ध्यान में रखते हैं। यानी जैसे मैंने क्या बताया, जो 5th क्लास का बच्चा होगा उसका टेक्स्ट बुक भी 5th लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो मानसिक लेवल है 5th क्लास का, उसी के अनुसार क्या है, पुस्तक भी बनाया जाएगा। यानी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि फोटोसिंथेसिस हमें 5th से लेकर 10th तक पढ़ने, लेकिन 5th में थोड़ा पढ़ना है, 6th में थोड़ा, 10th में बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आप 10th वाला बच्चे को आप 5th में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो मानसिक लेवल है उतना डेवलप हुआ ही नहीं है। यानी कि मानसिक विकास के अनुसार भी हम लोग टेक्स्ट बुक बनाते हैं, और मनोरंजन का कारण भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, या फिर बच्चे देखकर उसको खुश होते हैं, यानी कि मनोरंजन का कारण भी होता है। 5th है, पाठ की पुनरावृत्ति तथा कक्षा कार्य एवं गृह कार्य कर सकते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति यानी कि मतलब एक बार बता दिया गया, लेकिन पाठ पुस्तक होने के कारण टेक्स्ट बुक बच्चे के पास है, तो क्या करते हैं, वो पुनरावृत्ति बार बार उसको दोहरा सकते हैं। जब कोई भी चीज़ बार बार किया जाता है तो क्या है, वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट है, इसका कोटेशन ये है। यानी कि बार बार पुनरावृत्ति करेगा, जो जितना पुनरावृत्ति करेगा उतना ही क्या होगा, वो सीखते
चला जाता है। और गृह कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन दिए रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे उसको करते हैं और करने के दौरान ही क्या करते हैं, वो सीखते भी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गृह कार्य भी क्या करते हैं, करता है बच्चा। और पुनरावृत्ति भी बार बार रिवाइज अगर करेगा तो बच्चा क्या है, पाठ को बहुत आसानी वे में सीख जाता है। अगला पॉइंट है अभ्यास। अभ्यास यानी कि बच्चा बार बार कर, जैसे पुनरावृत्ति को ही ये क्या है, विस्तार रूप है अभ्यास। यानी बार बार बच्चा एक ही चीज़ को करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। बार बार अभ्यास करने के कारण क्या है, उस पाठ को वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। अब 7th पॉइंट है आपका आत्मविश्वास एवं पढ़ने के प्रति उचित दृष्टिकोण का भी विकास होता है। बच्चे में या टीचर में क्या है, आत्मविश्वास होता है। जैसे कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, टीचर ने समझाया तो फिर बाद में बच्चा क्या करेगा, उसको खुद पढ़ेगा तो वो समझेगा। यानी कि वहाँ पे क्या है, उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डेवलप हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उसके साथ में उचित दृष्टिकोण का भी विकास होता है। लास्ट है आपका हर तरह का ज्ञान एक जगह संगठित। यानी देखिए बहुत सारा, एक साइंस के बुक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। जैसे डिजीज़ के बारे में है, फैब्रिक्स के बारे में है, या फिर प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। ये सब एक ही जगह हमें क्या होता है, मिलता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक के कारण ही हमें एक सा भी चीज़ एक ही जगह पर मिल पाता है। देखिए और भी बहुत सारे हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ में एक और चीज़ है कि जो भी आज हम जानते हैं, हमारा जो ज्ञान है वो मौखिक के कारण नहीं, लिखित के कारण नहीं, यानी टेक्स्ट बुक के कारण ही है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होता तो क्या है, आज इतना शिक्षित हम लोग नहीं हो पाते। क्योंकि लिखित यानी क्या है, टेक्स्ट बुक। मौखिक में आप बोलोगे, सीखोगे, सीखते हो, नहीं सीखते ज़रूरी नहीं। लिखित के कारण ही क्या है, जो हम पीछे वाला अपना ज्ञान है या फिर जो साइंटिस्ट, हर ज्ञान क्या होता है लिखित के कारण, यानी टेक्स्ट बुक के कारण ही हम जान पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, पाठ पुस्तक के लाभ, एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में, so then you can ask your question in comment box, पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।